के जो भी कर्मचारी थे उनको न्याय दिलाने का काम किया। सारे बच्चे ड्यूटी पहुंच गए, जीएसटी सबकी बंद हो गई, ठीक है, जो गए धरने पे आए थे। और आज मैं कहना चाहूंगा ओरियन वालों से, तुम भी नोटिस भेज देना, उस नोटिस से डर नहीं लगता, उस नोटिस से तुम भी जेल जाओगे, इनको न्याय मिलेगा। ठीक ठीक। ये जो है ये ओरियन कंपनी के बच्चे हैं, कर्मचारी है वहाँ पे जो काम दिला के लाऊंगा। किस किस को न्याय चाहिए हाथ उठाइए पहले तो। देखिए बात अगर यहाँ पर न्याय की तो सारे लोग देखिए हाथ किस तरीके से उठा रहे हैं, वो एक सही बात, लेकिन इनका ये कहना है कि 26 ड्यूटी में 22 मिलती है। आपको तो बताया मैंने जेएमडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि जहां रोज ऐसे मामले में आपको दिखाते हैं कि मेट्रो के जो लोग हैं वो किस तरीके से परेशान हैं, कैसे कैसे समस्याओं का सामना करते हैं और उसके बाद जाकर उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन होता उसमें भी यही है कि पैसे जो है वो उनके काट लिए जाते हैं। ये सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं सब ओरियन कंपनी के जो है कुछ कर्मचारी हैं जो काम तो करते हैं, लेकिन इनकी सैलरी जो है इनको दी ही नहीं जाती है। इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि कोई और बीच में खा जाता है। बातचीत करेंगे इन्हीं से, क्योंकि समस्याएं जो है वो अब एक अलग मोड़ ले रही हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे। बताइए आप कहाँ पर जॉब करती हैं? मैं ओरियन कंपनी में जॉब करती हूँ। ओरियन कंपनी में? हाँ। कौन सी मेट्रो स्टेशन पे? मेट्रो नई दिल्ली। नई दिल्ली पे। कैसी समस्या है, क्या मतलब आज यहाँ पर क्यों खड़ी हैं आप? मैडम हमारी सैलरी टाइम पर नहीं आती है, हर 2 महीने के बाद तीसरे महीने पे आती है और ये सारी समस्याएं हैं हमारी। तो दिल्ली जैसे शहर में आप यहाँ पर रह रही हैं, क्योंकि सारी जो खर्चे हैं वो तो मंथली मैनेज करने पड़ते होंगे, तो कैसे मैनेज कर रही है? 2-3 के नाम पर इनसे भी 3-3 हजार रुपए ले लिए जाते हैं। मैं तो फैमिली में रहती हूँ खैर, पर तो मेरा तो मेरी फैमिली चलाती है। तो फिर भी आपको एक जवाब देना होता होगा भाई कि अब की बार हमारी सैलरी आनी थी, नहीं आई या कुछ भी ऐसा, वो आपके पर्सनल खर्चे भी होंगे। मैम क्या जवाब देते कि सैलरी नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं? मतलब इतनी मेहनत करती हैं, सुबह उठना, उसके बाद शाम को जाना, कई सारी समस्याएं हैं डेली रूटीन की, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर कर रही हैं। मजबूरी है। बताइए। सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह हुआ। कहाँ, किस मेट्रो स्टेशन पे थे आप? मैं सेक्टर 15 पे अभी इवनिंग शिफ्ट में ड्यूटी थी। हालांकि बच्चों का इवनिंग में ही मैंने देखा कि स्ट्राइक के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैंने भी बोला कि ठीक है मैं भी इकट्ठा हो जाऊंगा। और सब लोगों को बात करके सब लोग हम लोग आ गए इधर। क्या समस्याएं होती हैं आप लोग? समस्या मैम ये होती है कि हम लोग आर्थिक स्थिति से अभी यहाँ पे परेशान है। दो महीने के बाद जूझ रहे हैं आप ऐसे? सैलरी हम लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होती है। हाँ, तो 2 महीने एक लंबा समय होता है, 60 दिन। वैसे तो हमारे जो अगर 1-2 दिन सैलरी रुकती है, होल्ड होती है, तो हम लोग सोचने लगते हैं भाई ये चीज़ें हम कहाँ से मैनेज करेंगे, कैसे देंगे। पूरा 2-2 महीने रुक जा रही है, 30 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, कैसे? मैम इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है इसमें। हाँ, सिस्टम की लापरवाही मैं कहूँगा, क्योंकि अगर उच्च कड़ी के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं समय से आ जाएगी सैलरी। अगर सैलरी समय से आती तो हम लोगों को इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। कहीं ना कहीं हम लोग रेंट के लिए भी। अच्छा, आपकी सैलरी कौन देता है? मेट्रो दे रही है या फिर कोई कंपनी दे रही है? ये थर्ड पार्टी क्रेडिट करती है हम लोगों के अकाउंट में। अच्छा, मेट्रो आपको डायरेक्ट नहीं दे रही? डायरेक्ट नहीं। तो उसमें क्या हुआ, कुछ पैसे भी तो आपके कट जाते होंगे? हाँ, जरूर कट के आते हैं। काम आप लोग करते हैं, पैसा आता है, सैलरी आपको कोई थर्ड इंसान दे रहा है, डायरेक्ट आपको सैलरी नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। आपका मेहनत का पैसा कोई और ले जा रहा है। मैम मेहनत का पैसा तो कोई और ही ले जा रहा है। जब से ये कंपनी ज्वाइन करी है ना, 2 साल हो गए इस कंपनी को ज्वाइन करे हुए, जब से कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। मैंने एक बाइक ली थी कंपनी ज्वाइन करने से पहले, 2 महीने पहले। उस कंपनी के 4 महीने बाद ज्वाइन करने के बाद मैं कंपनी ये बाइक बेचनी पड़ गई है मुझे, इतना कर्जा हो चुका है। कैसे ज्वाइन की, मतलब किसी ने ऐसी वैकेंसी निकली थी या फिर किसी के थ्रू आप आए थे? यही किसी के थ्रू ही आया था मैं। पैसे वगैरह भी लिया? पैसे लेती है कंपनी, सारी कंपनियां पैसे घूस देती है, सारी कंपनियां पैसे लेती हैं। कितने दिए थे आपने? 35,000 रुपये दिए थे उस टाइम पे मैंने। मेट्रो में ज्वाइन करने के लिए आपने 35,000 रुपए उनको दिए थे अपने जेब से? जी मैडम। तो अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से जो सैलरी आपकी आती होगी, आप महीने काम कर रहे हैं, तो जितनी भी सैलरी आ रही है वो टोटल आपको मिल रही है कि कोई थर्ड पार्टी भी ले जा रहा है बीच में? मैडम हमें हर महीने देने पड़ते हैं पैसे, ड्यूटी लगाने के 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। कितना पे करना पड़ता है ड्यूटी लगाने के? जो हमारे सुपरवाइजर रहते हैं उन्हें ड्यूटी लगाने के 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं, वरना हमें ड्यूटी पूरी नहीं मिलती। वही 20-22 ड्यूटी मिलती है, 18-19 ड्यूटी मिलती है बस। तो जैसे महीने के हिसाब से आपकी सैलरी आती है? नहीं देंगे तो हमारी ड्यूटी बंद कर देंगे। वो कौन ड्यूटी बंद कर रहा है? जो सुपरवाइजर होते हैं ये सब ड्यूटी बंद कर देते हैं। कौन धमकी दे रहा है बताइए? मैम ये धमकी देते हैं सुपरवाइजर, ये कहते हैं कि अगर आप कंप्लेंट करोगे तो हम आपकी ड्यूटी होल्ड कर देंगे। और ड्यूटी होल्ड करने के बाद में हमसे पैसे मांगते हैं फिर ये। और पैसा मांगने के बाद में ये कहते हैं कि अगर
26 ड्यूटी करोगे तो आपसे 2500 रुपये ले जाएगा, और 22 ड्यूटी करोगे तो आपसे 1000 रुपये ले जाएगा। कितना ये तो सरासर वो बेईमानी कर रहे हैं ना कि भाई आप इतनी ड्यूटी करोगे, क्योंकि 26 ड्यूटी अगर देखा जाए तो फिर किसी को भी महीने में 26 ड्यूटी पूरी नहीं देते, हाँ। ये 22 ड्यूटी देते हैं। 22 ड्यूटी देने के बाद में वो पैसा लेते हैं हमसे बाद में। हाँ, मतलब 22 ड्यूटी में भी आपके जो आप मेहनत करते हैं, जो इतना सुबह शाम उठना और उसके बाद आना जाना, उसमें भी वो पैसे खा जाते हैं। पैसे खाते हैं समस्याएं नहीं होती हैं? समस्या होती है मैम, कर्जा हो रहा है, और किराए का कमरा है, वो कमरा किराया देना है, खाने का खर्चा कहाँ से करेंगे हम? ब्याज पर घर से पैसा ले लेकर खर्चे चला रहे, बताओ, और कहाँ से कर देंगे बताओ हम? तो फिर भी आप लगे हुए हैं, क्या कोई आगे से कुछ रिस्पांस? अब 2 महीना तो हो गया, अब तीसरा महीना चल रहा, 18 तारीख होगी, तीसरे महीना में अभी सैलरी नहीं है हमारी। अभी तक पैसा नहीं है? नहीं, तीसरा महीना चला, तीसरे महीना की 18 तारीख होगी है। बताइए, क्योंकि लगातार इतने जो लोग हैं इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, थर्ड पार्टी पैसा खा जा रही है और काफी परेशान हैं ये लोग। क्या हो रहा है? क्या इनकी जो कंपनी है वो ऐसे ही काम चला? दिल्ली मेट्रो में भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है। ये दिल्ली मेट्रो के अधिकारी और कंपनियों के अधिकारी सब मिले हुए हैं। इनको सबको 2-2, 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिलती है। इनका मेरे पास फोन गया, इनके न्याय के लिए मैं आखिरी लड़ाई तक लड़ूंगा, इन्हें न्याय दिला के लाऊंगा। किस किस को न्याय चाहिए हाथ उठाइए पहले तो। देखिए, बात अगर यहाँ पर न्याय की है तो सारे लोग देखिए हाथ किस तरीके से उठा रहे हैं, वो एक सही बात। लेकिन इनका ये कहना है कि 26 ड्यूटी में 22 मिलती है। आपको तो बताया मैंने, जीएमडी के जितने भी बच्चे थे उनके साथ खड़ा हो, सबको न्याय दिलाया। आपको बताया, जंतर मंतर धरने भी दिए हैं और किसी का कहीं पे 1 रुपए भी खर्च नहीं होने दिया, ना होने देंगे। आज मैंने संकल्प इन्होंने मुझे फोन किया है और इनके लिए मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, फिर भी मैं इनके लिए आया हूं और मैं इनको न्याय दिला के रहूंगा। अभी मैंने ज्ञापन बनाया है एमडी साहब के नाम। पहले उनको मैंने अवगत कराना चाहता हूं कि इनकी रुकी हुई पहले तो सैलरी दी जाए, जीएसटी के नाम पे इन पे ठगी नहीं की जाए, ठीक है, और इनसे जो लगे हुए पैसे हैं वो वापस किए जाएं, जो 40,000, 50,000, 60,000 प्राइवेट और घूसखोरी, जीएसटी बंद हो और इनको नौकरी लगाने के कोई भी जो और भी वर्कर इनके भाई बहन जो भी हैं वो भी आएंगे ना, उनसे कोई पैसा ना लिया जाए भर्ती के नाम पे, और सैलरी टाइम से मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ जो सुपरवाइजर मैनेजरों द्वारा जो उत्पीड़न होता है वो बिल्कुल बंद किया जाए, ठीक है, इनके न्याय के लिए। और सुपरवाइजर और जो मैनेजर जो अवैध वसूली करते हैं जीएसटी के नाम पर, जीएसटी गवर्नमेंट को कंपनी देती है, बल्कि ये बच्चे नहीं देंगे, अपनी सैलरी से नहीं देंगे, इनको जीएसटी के नाम पर ठगी करते हैं। तो हम इनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे अभी आए हैं। ज्ञापन सैलरी भी इनको जो है वो कुछ 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। मैं आज अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि इनकी जब तक रोएंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। मैं आज आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इनको न्याय दिलाने का काम सिर्फ बबलू करेगा, निस्वार्थ भावना से इनको काम करेगा, इनके साथ खड़ा रहेगा, इनको न्याय दिलाएगा। और किसी भी बच्चे को अगर इन्होंने नौकरी से निकाल दिया तो उसको जेल भेजाने का भी काम करेगा। बबलू जी, बहुत समस्याएं इन लोगों को होती हैं भाई, ड्यूटी ये करते हैं, पैसा कोई और ले जाता है, बड़ा दर्द होता है। दर्द ऐसा होता है। दीपक मैनेजर चोर है, अमित झा चोर है, चोरों को जेल में डालो, जीएसटी बंद करो, सैलरी टाइम से दो। बबलू जी, ड्यूटी का भी है, क्योंकि 26 ड्यूटी मिलनी चाहिए, इनको 22 ही मिलती है, उसके बाद 22 नहीं। अब ये जितने भी बच्चे आए हुए हैं, अब इन्होंने देख लिया है कि लॉलीपॉप भी उनका समझ गए कुछ नहीं है। और दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से भी कहना चाहेंगे कि आप भी सुधर जाइए, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि पैसे लेकर के कंपनी वाले कहते हैं कि मैंने तो एक अटैची दे दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले ली, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं उनको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, बबलू आ गया है। अब इनकी पुलिस भी सुनेगी, अधिकारी भी सुनेगी, प्रधानमंत्री जी भी सुनेंगे, इनकी सुनवाई होगी, इनको कोई निकालेगा नहीं। अच्छा, कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है, 2-3 महीने सैलरी को लेकर आपके पास जाते हैं? सब परेशान है बेचारे जी। बताइए जी, यहाँ पे देखो, हम जैसे जॉब करते हैं, टाइम पे हमें सैलरी नहीं मिल पाती, हम किराए से रहते हैं, किराया नहीं दे पाते। कोई हमें मकान मालिक ज़बरदस्ती निकाल भी दे तो हमें कोई कंपनी वाला या मेट्रो वाला हमें कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि हम आपको रोक लेंगे, आपको सैलरी दे देंगे। सैलरी कभी टाइम पे नहीं आती, 1 महीने की बोलते 3-3 महीने हो जाते हैं। सैलरी से लेकर हम बड़े परेशान हैं। खाना पीने का कैसे खाना पीना मैनेज करते हैं? हम बोलते हैं हम टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाती, हम बोलते हैं घर वालों से, घर वाले हमसे बोलते हैं तुम क्या करते हो, क्या कमाते हो, तुम मेट्रो में लग रहे हो, तुम हमसे पैसे मांगते हो। हमें ज़रूरत होती है, हम घर वालों को फ़ोन करते हैं, पैसे मांगते हैं कि हमें खर्चे के लिए पैसे दे दो। घर वाले हमसे पूछते तुम क्या कर रहे हो, फिर वहाँ पे मकान मालिक रहने के लिए यहाँ पर आप लोगों को टॉर्चर करता होगा। जी, टॉर्चर करने वाली बातें हैं, क्योंकि हम टाइम पे किराया नहीं दे पाते। हमसे वो बोले या ना बोले, फिर भी किराए की तो एक जिम्मेदारी होती है, टाइम पे किराया देना होता है।
कहाँ पर काम करते थे? हम मेट्रो पे नई दिल्ली स्टेशन पे। नई दिल्ली जी। पर। बताइए। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे। एक तो जेएमडी ने 12 लाख रुपए का नोटिस मेरे नाम से भेज दिया था, क्योंकि मैंने जेएमडी के जो भी कर्मचारी थे उनको न्याय दिलाने का काम किया। सारे बच्चे ड्यूटी पहुंच गए, जीएसटी सबकी बंद हो गई, ठीक है, जो गए धरने पे आए थे। और आज मैं कहना चाहूंगा ओरियन वालों से, तुम भी नोटिस भेज देना, उस नोटिस से डर नहीं लगता, उस नोटिस से तुम भी जेल जाओगे, इनको न्याय मिलेगा। ठीक ठीक। ये जो है ये ओरियन कंपनी के बच्चे हैं, कर्मचारी हैं वहाँ पे जो काम कर रहे थे, और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो कंपनी है वो लगातार पैसे खा रही है। 2-3 महीना बीत जा रहा है, दिल्ली जैसे शहर में रहना कितना मुश्किल होता है, और उसके बाद भी इनको पैसे नहीं मिलते हैं। बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी समस्याओं से ये जूझ रहे हैं अभी। जैसे अगर हम बात करें डेज को लेके, तो 26 दिन मिलना चाहिए, 22 दिन मिलता है, उसके बाद भी इनसे पैसे लिए जाते हैं। जीएसटी के नाम पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी और न्यूज़ के लिए देखते रहिए दबंग।